सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग जो चेन्नई से अपना मोहन रंगन सर है कुछ बहुत ज़रूरी जो जानकारी दे रहे हैं उसके बारे में जानकारी ले लेंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन रंगन चेन्नई से। दोस्तों, हम आज ओआरओपी एमएसपी इन सब्जेक्ट से थोड़ा हट के और कुछ बात करेंगे। आप सबको मालूम है जंतर मंतर पे जो है 1 साल से ऊपर हो गया धरना। अभी तक कोई इसका नतीजा नहीं मिला, क्योंकि गवर्नमेंट को मालूम है कि जो हम मांग रहे वो जायज, लेकिन वो देना नहीं चाहते। क्यों नहीं देना चाहते? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, कंगाल हो गया। लेकिन कंगाल इतना कंगाल हो गया गवर्नमेंट, जो जायज यानी कि जो पैसा जो हमें मिलना है, हमारे जो हक है, वो देने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं है। जब से स्पर्श आया तब से लेके बहुत बड़ा समस्या लोगों का हो गया। ये वही लोग जानते हैं जो पेंशन का काम ग्राउंड लेवल पे करते हैं। स्पर्श में कोई भी प्रॉब्लम आप क्वेरी रेज करो, फिर बाद में वो अपने आप क्लोज हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ग्रीवेंस में डालो, सीपी ग्राम्स में डालो। आप कहीं भी डालो तो डाइवर्ट वही करते हैं ना। जो सिंपल जो चीज है वो तो हल हो जाता है रिकॉर्ड और आगे जाके। सैनिक नाम पे जो जो लोग यूट्यूब चलाते हैं ना, वो उसी को दिखाते हैं। आज के दिन में स्पर्श के आने के बाद जो अनपेड अरियर्स जो है ना जाने कितने हजार करोड़ है, 100-200 नहीं, हजारों करोड़ में अनपेड है। अगर कोई उसके लिए क्लेम करता है तो वो कहता है कि भाई बैंक से जाके एनपीसी लेके आओ, यानी कि नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट। अब बैंक में जाओ तो बैंक कहता है कि भाई सीपीपीसी में जाओ। अब सीपीपीसी कहता है कि भाई हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब एमओडी ने एक तो निकाल दिया कि सीपीपीसी पीडीए रेस्पॉन्सिबल। अब पीडीए कौन है? ये देखो, लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसे सर्कुलर निकालते हैं, वो भी लोग पढ़ के सुनाते हैं लोगों को। अब पीडीए बैंक नहीं है। पीडीए का मतलब पेंशन डिस्पर्सिंग एजेंसी। पहले सीपीपीसी था, सीपीपीसी जो है वो पीडीए था। अब सीपीपीसी तो है ही नहीं। जिस बैंक से आपका पेंशन आ रहा है वो आपका सेविंग्स अकाउंट है, बस, और कुछ नहीं है। दोस्तों, ये जो चीज जो है ना, बहुत लोगों को पता ही नहीं है। एक होता है पीएसए, यानी कि पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी। ये पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी है पीसीडीए इलाहाबाद। उसके बाद वहां से जो है पीडीए मतलब पेंशन डिस्पर्सिंग एजेंसी। तो पहले पेंशन डिस्पर्सिंग एजेंसी था सीपीपीसी, ट्रेशरी, पोस्ट ऑफिस, ये तीनों मतलब पीडीए था। जब से स्पर्श आ गया, स्पर्श के आने के बाद पीडीए हो गया डायरेक्ट। पीसीडीए अभी पीडीए है। जितने लोग स्पर्श से पेंशन ले रहे हैं ना, आपको जो मैसेज बैंक से नहीं आता, आपको जो मैसेज आता है पीसीडीए से। लेकिन अभी गवर्नमेंट ऑफ एमओडी ने कैसे सर्कुलर निकाला? अगर मतलब
पीडीए ने अगर आपका पेमेंट या कुछ भी नहीं दिया तो बैंक रिस्पॉन्सिबल। बैंक रिस्पॉन्सिबल कहां से होगा? दोस्तों, एक तरफ हम लड़ रहे थे ओआरओपी के लिए, हम सबका ध्यान वहां पे था, हमने यहां छोड़ दिया ध्यान। मेरे पास बहुत लोगों का केस आया था, अभी मैंने पेंडिंग ही रखा। पेंडिंग इसलिए रखा था कि मेरे पास टाइम नहीं था। मुझे खुद को शर्म आता है कि ये बात कहने में कि मेरे पास टाइम नहीं है। मैं कोई वीआईपी नहीं हूं, मैं कोई क्या बोलते हैं कि डॉक्टर अब्दुल कलाम नहीं हूं ये कहने के लिए कि मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम था लेकिन कंसंट्रेशन नहीं था। मेरे ये वीडियो देखने वाले बहुत सारे लोग हैं, उनको मेरे ऊपर गुस्सा है क्योंकि मैंने उनका केस अभी तक खोला ही नहीं। ये सारी चीज किस लिए हुआ था कि ओआरओपी की वजह से। मैं बार बार यही कहता हूं कि मेरा गारंटी है मोदी जी कभी ओआरओपी दे नहीं सकता, और मोदी जी ने कभी ओआरओपी दिया ही नहीं। जहां भी जाते हैं वो कहते हैं कि 600 करोड़ 1600 करोड़, फिर 65,000 करोड़ 70,000 करोड़, यहां तक कि 90,000। फिर हमारे माननीय राष्ट्रपति जी ने बोल दिया कि 1 लाख करोड़। सारे के सारे झूठ। दिया तो किसको दिया? जब इसका कोई जवाब नहीं मिल रहा, कोई इलाज नहीं है, तो कम से कम जो हाथ में जो जिन लोगों के साथ जो नाइंसाफी हुआ उस पर थोड़ा ध्यान देने, तो ध्यान देना है तो थोड़ा ओआरओपी से हट के बात करना पड़ेगा। दोस्तों, ये जो मेरा वीडियो देखने वाले जितने भी वेटरन्स है ना, वेटरन्स और फैमिली पेंशनर्स, उनमें 10% लोगों का जो है प्रॉब्लम है। मेरा वीडियो देखते हैं 400-500 लोग मैक्सिमम, यानी कि 40-50 लोगों का जो प्रॉब्लम मेरे पास पेंडिंग पड़ा है 2 साल से। 2 साल से। और सबका प्रॉब्लम है स्पर्श की वजह से। अभी मेरा तबीयत वैसे ठीक नहीं है 2 दिन से, जैसे ठीक हो जाएगा 1-2 दिन में मैं सारे के सारे पेंशन का काम फिर से स्टार्ट कर रहा हूं। सारे पेंशन का काम फिर से स्टार्ट कर रहा हूं। जो पहले 2022 से पहले जो काम कर रहा था वो काम फिर से मैं हाथ में उठाऊंगा और हर जगह जाके लोगों को हेल्प करना स्टार्ट करूंगा। दोस्तों, अभी जो है ना, पिछले एक साल में मैंने बहुत चीज देखा, अच्छे अच्छे को देखा। उसी टाइम सिर से लेके पांव तक गंदगी भरा हुआ लोगों को भी देखा। लोग मुझे जानते थे, पेंशन के वजह से लोग जानते थे। और जब से साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के साथ बैठ के मैंने ये आंदोलन में भाग लिया, तब से और भी लोग जानने लगे और भी केस मेरे पास देने लगे। दोस्तों, ये साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के साथ मेरा लगाव क्यों? क्योंकि साबका सैनिक संघर्ष कमेटी एक ऐसा संगठन है, अपने बारे में सोचते नहीं है, अपना सुख दुख के बारे में नहीं सोचते हैं। पैसे तो दूर की बात है, जब अपना सुख दुख के बारे में नहीं सोचते तो पैसा क्या चीज है उनके लिए। इसीलिए हम लोगों ने साबका सैनिक संघर्ष कमेटी को साथ दिया, अभी साथ दे रहे हैं और मरते दम तक हम साथ देंगे, चाहे कोई कुछ भी बोलने दो। साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के जितने भी लोग हैं ना, मैंने नजदीक से देखा, बहुत नजदीक से। हाँ, कपिल सिलानी जो है
लोग कहते हैं कि वो ज्यादा बोलता है, गालियां देता है। वो गाली किसी को नहीं देता। सच को जो है, मेरे जैसे जो लोग हैं सॉफ्ट मेथड में बताते हैं। कपिल जैसे आदमी सच को जब बताते हैं तो उनका बोलने का अंदाज अलग है। लेकिन कपिल के सामने नहीं टिक सकते ये, इसलिए कपिल गालियां देता है। सबको तो कपिल ने गालियां नहीं दिया। अरे कपिल को यहां तक बोला कोर्ट मार्शल, और क्या क्या नहीं बताया कपिल के बारे में। उस टाइम आपको अच्छा लगा? जेडब्ल्यू नलिन तलवार, वो मीठी बात भी करता है, कड़वी बात भी करता है। उसको भी तो लोगों ने बोला कि तरह तरह की बात किया। हमारे गौसल साहब को, गौसल साहब के बारे में भी बात किया। लेकिन ये मतलब उनकी जो है साइकोलॉजिकली उनकी जो ना मनोबल तोड़ने का काम था उनका, लोगों का। लेकिन ये टूटे नहीं, ये टूटे नहीं है। इसीलिए मैं इनको मतलब सपोर्ट करता हूं। मैं, इसका मतलब है कि हमारे साउथ इंडिया से तकरीबन आज के हिसाब से 40 संगठन इनके साथ है, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के साथ। आप चाहे फेडरेशन के नाम पे बोलो या किसी भी नाम से बोलो, लेकिन जहां सबका सैनिक संघर्ष कमेटी है वहां हम लोग वहीं पे हैं। दोस्तों ये जो है ना, आज के बाद इस सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं करूंगा। दोस्तों सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के बारे में कोई भी गलत अफवाह जो फैलने वाला है ना, वो सबसे बड़ा चोर वही है। आज तक तो मैंने किसी का नाम नहीं लिया, सिर्फ सूबेदार अर्जुन सिंह राठौर का और कुछ और साथियों का, बाकी किसी का नाम नहीं लिया। क्योंकि किसी का नाम मतलब वो इतना तो वो नाम मैं इसलिए नहीं लिया, वो मतलब डिजर्व नहीं करते। इनके पास कोई संगठन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन खाली पीली बात करते हैं। अगले महीने हमारा कुछ काम है 10 तारीख तक यहाँ पे पूरे तमिलनाडु में। वो पूरा करने के बाद मैं बोरी बिस्तर 3-4 महीने के लिए मैं बांध के नॉर्थ इंडिया निकल रहा हूं। राजस्थान हो सकता है, जम्मू कश्मीर हो सकता है, पंजाब या हरियाणा, यहां तक कि जो है हिमाचल, यूपी, हर जगह जो है मेरे पास कंप्लेंट्स है। जितना हो सकता है उतना हम अपना जो है पेंशन का काम करेंगे। सबको मालूम है कि मैं किसी से कोई पैसा नहीं लेता हूं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो उनसे पता कर लेना। कुछ लोगों का जो प्रॉब्लम है रिकॉर्ड से, और मैं अपना पर्सनली जो है रिकॉर्ड्स में भी जाऊंगा। दोस्तों ये जो है ना सीपी ग्राम्स में डालो, इधर डालो, उधर डालो, 100 आदमी अगर सीपी ग्राम्स में डालते हैं ना, 100 में 5 लोगों का जो है रिजल्ट निकलता है, बाकी का रिजल्ट नहीं निकलता। मैंने बहुत डाला है, सिर्फ 1-2 जो है सिंपल केस आ जाता है। दोस्तों फिर से कह रहा हूं, किसी के बातों में आप मत आना। सबका संघर्ष कमेटी के बारे में अगर कोई भी गलत शब्द यूज करेगा ना, गलत शब्द, वो मतलब इतना घटिया इंसान होगा, और उनके जो पूरे जो मेंटल स्टेबिलिटी चेक करना पड़ेगा। मैंने सबको देख लिया, 1-2 नहीं, सबको देख लिया, कोई नॉलेज नहीं, कुछ नहीं, लेकिन बात करते हैं दुनिया की इधर से उधर तक। आप लायर बन सकते हैं, केस लड़ सकते हैं,
वो अलग बात, लेकिन जो बेस नॉलेज आपके पास नहीं है, आप कोई भी मुहिम चला सकते हैं, कोई भी यात्रा निकाल सकते हैं, लेकिन आपके पास कोई ज्ञान नहीं है। आपके जो YouTube में जो भी बात करते हैं ना, उनको कोई ज्ञान नहीं है। OROP क्या है, कब से लागू हुआ, और पहले क्या था, आज क्या है, और किस बेसिस से जो है 1973 में पेंशन फिक्स किया। बहुत सारी चीज है, बहुत सारी चीज है जिसके बारे में ये दिग्गज महासंघ यात्रा वालों को पता नहीं है। कहते हैं कि 1973 में हमारा पेंशन 50% हुआ, आपसे तो पहले ही ले रहे थे। ऐसे ऐसे मैंने लोग देखा वहां पे। वो अध्यक्ष है, एक 3-4 संगठन का अध्यक्ष है। इस अध्यक्ष को ये नहीं पता कि मतलब पहले क्या था। क्योंकि ये तो मतलब नीचे लेवल का जो है ना लोग, मतलब नीचे रैंक की जो लोग है उनके ऊपर रोप चलाता था, इसलिए इसको मालूम नहीं है। एक दूसरा है, हमेशा मित्रों मित्रों करके भागता है, उसको कोई ज्ञान नहीं है पेंशन का। कितने लोगों को पेंशन का बारे में ज्ञान है? मैं मैं अपना बता रहा हूं, 100% ज्ञान किसी को नहीं है, मुझे भी नहीं है 100%, क्योंकि पेंशन एक समुद्र है, उसमें इफ, बट, प्रोवाइडेड, सब्जेक्ट, ऐसे बहुत सारी इंग्लिश वर्ड्स लिखा हुआ, एक एक शब्द, एक एक वर्ड पढ़ना पड़ता है उसमें। मैं टाइम नहीं कि मतलब यह है कि अगर किसी ने डॉक्यूमेंट भेजा है तो वो पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ना पड़ता है। रिजर्विस्ट का केस लोगों ने जीता और लोगों को 11,420 जो मिला है, यही चीज मैंने एक एयरफोर्स का जो बंदा है 1977 का रिटायर है, 9 साल का, उसको वो रिजर्विस्ट का पेंशन ले रहा है। मैंने जब उसको जजमेंट का कॉपी सब कुछ भेजा, अब उसका केस रिजेक्ट हुआ कि रीजन फॉर रिजेक्शन क्या है, एएफटी कह रहा कि ये जो कानून है सिर्फ आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए नहीं है, क्योंकि उसमें लिखा है सिपाही। क्या अलग अलग थोड़ी लिखेंगे दोस्तों? ऐसे बहुत सारी मुद्दा है, एक एक करके हम इस मुद्दे के बारे में बात करेंगे। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में तकरीबन 2000 से ऊपर नॉर्थ इंडिया से लोग हैं जिनका सिर्फ नंबर है। मैं सबको ये मैसेज फॉरवर्ड करूंगा, शेयर करूंगा। अगर कोई नहीं देखता या कोई रिप्लाई नहीं देता तो मैं उनका नंबर मैं अपनी फोन से निकाल दूंगा। मुझे ज्यादा लोग अपनी जो है मोबाइल में रखने की कोई शौक नहीं है। जो मेरे वीडियो देख के जवाब देता है मैं उन्हीं का नंबर बाय नेम स्टोर करूंगा, बाकी सबको उड़ा दूंगा। शाम को मिलेंगे दूसरी वीडियो पेंशन के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सैनिक भाइयों, जो सार बताया वो पूरा जानकारी आप लोग ले लिया होगा। सार को भी बहुत कुछ जानकारी है, इसीलिए तो बता रहे। उनका भी एक सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सैनिक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद।